नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेमुसी भाग 2 को। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपका पहला जो लेसन है वो कंप्लीट किया था। इसके अलावा आपके जो रुचिरा भाग 1 2 और सेमुसी भाग 1 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान है, तो इसको करने वाले हैं। और इसके अंदर जो आपको ग्रामर क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पर इस लेसन में क्या कहा गया था। प्रस्तुत पाठ है सुख सप्तति इति कथा ग्रंथा संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत जो पाठ, यह प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ का संपादन करके संग्रहित किया गया है। अत्र पठान से स लघु पुत्रभ्याम से कानून मार्गेन पितृगृहं प्रतिगच्छन्तः बुद्धि मति नाम्न्यः महिलायाः मति कौशलं प्रदर्शितं वर्तते। सा पुरतः समागतं सिंहम् अपि भीतिम् उत्पाद्य ततः निवार्यति। इयं कथा नीति निपुण्योः सुख सारिकायोः संवाद माध्यमेन समृद्धि सधृतेः विकासार्थम प्रेरयति। कि ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ का संपादन करके संग्रहित किया गया है। इस कहानी में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। और ये जो कथा है नीति से भरी हुई तोता और पक्षी की कहानी के माध्यम से नेक प्रवृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। सुख सारिका मतलब जो यहाँ पर ये तोता जो है इसके बारे में, तोता और पक्षी की कहानी के माध्यम से। तो अश्चित देवलख्यो ग्राम है तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है मस्तिष्क। ये सम जब लग जाता है तो वर्तमान काल वाला अगर कोई वाक्य है तो फिर भूतकाल में चला जाता है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रतिचलिता। मार्गे गहन कानने सा एक व्याघ्रं ददर्श। स व्याघ्रं गच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रोच्चपेट्या परिहृत्य जगात्। कथम एकशः व्याघ्रभक्षणं कलहं कुरुतः। अहम् एकता तावद् विभज्य भुज्यताम् पश्चात् अनुद्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। कि अस्य देवला नाम ग्राम है, कि देवला नाम का एक गांव है, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। वैसे तो बस्ती रहता है लेकिन सम लगा दिया तो भूतकाल में चले गया। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चलती है और रास्ते में गहरे जंगल में है एक बाघ को देखती है। व्याघ्र मतलब जो बाघ है, ददर्श देखा। वह आते हुए बाघ को देखकर और डिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली। क्या बोली? कथम एक सा व्याघ्र भक्षण कलह कुरुत है, कि क्यों एक बाघ के भक्षण के लिए लड़ाई कर रहे हो। अयम एक तरह विभज्य है, कि यह एक को ही अलग अलग करके खाओ। कि क्यों एक बाघ के भक्षण के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो, एक बाघ को ही अलग अलग कर करके मतलब बांट कर खाओ। और पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, और बाद में अन्य दूसरा खोजा जाएगा। तो यहाँ पर जो ये चित्र है, चित्र में भी आप देख सकते हैं ये दो लड़के, इनकी माता और ये साथ में बाघ है। यहाँ पर इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी कश्चिदम अहेति मत्व व्याघ्र भय अक्लुतः नष्ट है। और यह सुनकर, ये श्रुत्वा जो बना है कत्वा प्रत्यय के मिलने से बना है, शुरु धातु में जब कत्वा प्रत्यय लगता है, कि यह सुनकर ये बाघ मारने वाली है, ऐसा मानकर भय से घबरा हुआ बाघ भाग गया। और निज बुद्धिया विमुक्ता साभ्यात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यपि बुद्धिमतालोके मुच्यते महता भयात।
तो ये श्लोक है पद्यांश, इसके माध्यम से फिर यहाँ पर बताया गया है। इसका जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता लोके अन्यपि बुद्धिमान महता भयात मुच्यते। कि यह सा किस लिए, क्योंकि ये जो स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर सा का प्रयोग हुआ है। अगर ये सह जो है इसके पीछे विसर्गा होती तब फिर ये जो आपका जो है पुल्लिंग में बनता, लेकिन यहाँ पर ये आकारांत है तो इस कारण से स्त्रीलिंग में है। तो वह सुंदर महिला अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त हुई और संसार में दूसरे बुद्धिमान भी बड़े डर से मुक्त होते हैं। अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महत्व्यात्, कि अन्य अपि दूसरे भी बुद्धिमान लोग डर से मुक्त हो जाते हैं, बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। जैसे इसने अपनी बुद्धि का यहाँ पर परिचय जो है दिखाया है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर भ्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित दूरतः श्रृंगाला हसन आहा भवान कुतः भयात् पलायितः। फिर भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई दूरस्थ सियार हंसता हुआ बोला या उसने कहा, व्याघ्र बाघ गच्छ गच्छ जम्बुक तुम अपि किंचित गुड़ प्रदेशम यतः व्याघ्रम मारिति या शास्त्रे सूर्यते तया अहम हंतुम आरब्ध है परम गृहीत एक जीविता नष्टम शीघ्रम तदगर्त है। फिर बाघ कहता है कि जाओ जाओ सियार तुम भी किसी गूढ़ जगह को चले जाओ, मतलब सही जो जगह है वहां पर चले जाओ, क्योंकि बाघ मारने वाले जो शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारा जाता, लेकिन हाथ पर जान लेकर जल्द इसके आगे से भाग गया। फिर उसके बाद जो श्रृंगाल है ये कहता है गिद्धड़ व्याघ्र है तब यह महत कौतुकम अविदितम यत मानुषोदापि विभेसी, कि बाघ तुम्हारे द्वारा बड़ा आश्चर्य है जो तुम मनुष्य से भी डरते हो। फिर इसके बाद जो बाघ है वो कहता है प्रत्यक्ष में मैं स आत्म पुत्र एव एक सह मम मातुम कलह मानो चपेट या प्रहरंती दृष्टा। फिर जो बाघ जो था वो कहते हैं कि मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप में देखा गया कि उसके दोनों पुत्रों ने जो एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे, थप्पड़ से प्रहार करती हुई एक स्त्री देखी गई। कि मैंने देखा कि एक जो स्त्री थी वो अपने पुत्र को थप्पड़ मार रही थी, क्योंकि वे इस बात पर लड़ रहे थे कि मैं इस शेर को खाऊंगा, मैं इस शेर को खाऊंगा। उसके बाद फिर जम्बुका है, तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इसमें पत्थर जम्बुक जो सियार स्वामी यत्र यत्र ते साधुरता तत्र गम्यताम व्याघ्र है तब पुनः तत्र गतस्य सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि तव्य अहम गंतव्य हंतव्य इति। उसके बाद जो गिद्धड़ जो था सियार कि स्वामी हे स्वामी मालिक जहां वह चालाक स्त्री है वहां चलिए, गम्यताम व्याघ्र यत्र ते साधुरता तत्र गम्यताम व्याघ्र है। हे स्वामी मालिक जहां वह चालाक स्त्री है वहां चलिए बाघ तब पुनः तत्र गतस्य समुखम अपेक्षते यदि तर्हि तव्य अहम हंतव्य इति, कि यदि तुम्हारे दोबारा वहां जाने के बाद वह सामने दिखती है तब तुम्हारे द्वारा मैं मौत की सजा पाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद फिर जो यहाँ पर व्याघ्र है, यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं ये स्त्री, इसके दो पुत्र और साथ में शेर बाघ और ये वो लोमड़ी। फिर व्याघ्र है जो कहते हैं श्रृंगाल यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा विलप्य विला स्यात्। उसके बाद जो सियार कहता है कि मालिक जहां वह चालाक स्त्री है वहां सियार कहता है कि यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो, यदि तुम माँ मुक्त्वा मुक्त्वा माँ मुझे मुक्त्वा छोड़कर या से जाते हो, कि यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो तब वक्त बुरे वक्त में बदल जाएगा। वेला समय को क्या देते हैं वेला पी वेला स्यात्, कि समय जो है वो बुरे टाइम में बदल जाएगा, बुरे वक्त में बदल जाएगा। उसके बाद फिर जो जम्बुक कहते हैं जम्बुक है यदि अहम तरी मान निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम स व्याघ्र है तथा कृत्वा काननम ययो श्रृंगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। जम्बुक कृत उत्साहवाद व्याघ्रात कथम मुच्यता परम
उत्पन्नवती। तो पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके बाद जो जम्बुक जो था, यदि एव तरी मानिज गले बद्धवा चल सत्वरम, कि यदि ऐसा है तब मुझको अपने गले से बांध कर शीघ्र चलो। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो पट्टा जो है ये बांधा हुआ है कि यदि ऐसा है तो तुम अपने गले से बांध कर शीघ्र चलो। और वह बाघ सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, और वह बाघ वैसा करके जंगल को गया। श्रृंगालेन सहितम पुनः रायंतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती, सियार के साथ दोबारा आते हुए बाघ को देखकर, दूर से देखकर बुद्धिमती सोची, चिंतित मतलब सोची। जम्बुकुरी से उत्साद व्याघ्रम कथम मुच्यताम, क्या कहती है कि सियार के द्वारा चढ़ाए हुए बाघ से कैसे छूटा जाए, कि सियार के द्वारा चढ़ाए हुए, क्योंकि वही तो उसको लेकर आया था ये जो लोमड़ी जो थी, कि चलो मैं देखता हूँ कि क्या करेगा तुम्हारा वो। तो जम्बुकुरी उत्साद व्याघ्रम कथम मुच्यताम, कि ये जो सियार है इसके द्वारा उत्साहित बाघ से कैसा छूटा जाए। तो यहाँ पर जा क्वेश्चन कर रही है। परम प्रत्युत्पन्न मति ही सा जम्बुकम अक्षिप्यते अंगुल्या तर्जंती उवाच, लेकिन जल्दी से उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार पर आरोप लगाती हुई ऊंचे आवाज में बोली। सा जम्बुक अक्षिप्यंती अंगुल्या तर्जंती उवाच, वह वो जो सियार था लेकिन जल्दी से उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार पर आरोप लगाती हुई ऊंची आवाज में बोली। अब क्या बोली, तो यहाँ पर जो है इसके माध्यम से ये बताया गया है कि रे धुर तव्य दत्तम महिया व्याघ्र त्र्यंपुरा विश्वास्य अदेक मान्यम कथम यासी वद अधुना। तो जब इसका अन्वय करेंगे तब ये सही बन जाएगा। तो रे से शुरू हो जाएगा ये। रे धूर्त तव्य पुरा मह्यम त्र्यम व्याघ्रम दत्तम, और विश्वस्य अस्य अद्य, ये विश्वस्य अद्य एकम आनियम, इसको अलग अलग करेंगे, ये एकम अलग हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर मात्रा है वृद्धि में एकम, और ये आनिय अलग हो जाएगा। एकम आनिय कथम यासी वद अधुना, तो कि रे धुर तव्य पुरा मह्यम त्र्यम व्याघ्रम दत्तम विश्वासस्य अद्य एकम आनियम कथम यासी अधुना वद, कि अरे धूर्त तुम्हारे द्वारा पहले मेरे लिए 3 बाघ दिए गए, कि अरे धूर्त तुम्हारे द्वारा पहले मेरे लिए 3 बाघ दिए गए, विश्वास लाकर आज एक बाघ लाकर कैसे जाते हो बताओ, कि ईश्वर से अध्याय एक मानिए कथम यासी वधोना, क्योंकि तुमने वादा तो 3 लाने का किया था लेकिन तुम आज यहाँ पर एक को ही लेकर आए हो, कि अरे दो तुम्हारे द्वारा पहले 3 बाघ दिए गए, विश्वास दिलाकर आज एक बाघ लेकर कैसे आते हो। तो अब बताओ, वध अधुना अब बताओ। फिर इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकर रहा, व्याघ्रापि सहसा नष्ट है गलबद श्रृंगाल का है। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, इति उक्त्वा, इसको अलग अलग करेंगे। इति उक्त्वा भयंकर व्याघ्र मारी तूर्णम धाविता गलभद श्रृंगाल का है, व्याघ्र है अपि सहसा नष्ट है। इति उक्त्वा ऐसा बोलकर भयंकर भाग मारने वाली वह स्त्री तुरंत बाघ की तरफ दौड़ी। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकर व्याघ्र अपि सहसा नष्ट गलबद श्रृंगाल का है, कि इति उक्त्वा भयंकर व्याघ्र मारी, यह बोलकर वह बाघ मारने वाली, ऐसा बोलकर भयंकर बाघ मारने वाली वह स्त्री तुरंत बाघ की तरफ दौड़ी। और गलबद श्रृंगाल का व्याघ्र अपि सहसा नष्ट है, और गले से बांधा सियार वाला बाघ भी जल्दी से वहां से भाग गया। एवं प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः विमुक्ता भवत, अतएव उच्यते बुद्धि बलवती तत्व सर्वकार्येषु सर्वदा। इसी प्रकार से बुद्धिमती बाघ के डर से फिर से आजाद हो गई। एवं प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः भी मुक्ता भवत, इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के डर से फिर से आजाद हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, कहा जाता है बुद्धि बलवती तत्वी सर्वकार्येषु सर्वदा,
कि सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवती होती है, बलवान होती है। जो व्यक्ति आप अपने शरीर से नहीं कर सकते उस काम को आप अपने दिमाग से, बुद्धि से आसानी से कर सकते हैं। तो सिर्फ मोटा होने से कुछ नहीं होता। बुद्धि जो होती है उससे आप बड़े से बड़े हाथी को भी आसानी से गिरा सकते हैं, जिसके बहुत सारी कहानियाँ आती है। और जो पहले जो हमने यहाँ पर आपके जो भाग किए थे रुचिर 1 2 3, इनमें भी जब बुद्धि के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ आई हुई है, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ। भार्या, भार्या का मतलब पत्नी से है, यहाँ पर पर्यायवाची भी आपको देखने को मिलेंगे, वाइफ कह देते हैं जिसे। पुत्र द्वयोपेता का मतलब है पुत्र द्वयन सहिता, दोनों पुत्रों के साथ। उपेता युक्ता युक्त, कानने बने जंगल में। ददर्श पश्चात देखा। धाष्ट्यात दृष्ट भावात मतलब डिडाई से। चपेटिया कार प्रहार थप्पड़ मारना कह देते हैं जिसे, थप्पड़ से। परिहित्या प्रारंभ कृत्वा मारकर। जगात उत्पत्ति कहा। कलह विवाद झगड़ा। विभज्य विभाजन कृत्वा अलग अलग करके बांटकर। लक्ष्यते अन्विष्यते देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा। व्याघ्रमारी का मतलब है बाघ को मारने वाली जो होती है। नष्ट है मृत, पलायित है भाग गया। भामिनी, भामिनी कौपति स्त्री को कह देते हैं। और जम्बू का है मतलब श्रृंगाल है। सियार, ये सारे सारे के नाम है, चाहे सियार है, श्रृंगाल है, जम्बुक है, तो इनके एक नाम है। गुड़ प्रदेशम, गुप्त प्रदेशम, गुप्त प्रदेश में छुपा हुआ जो स्थान होता है। गृहित कर जीवित है। हस्ते प्राणात नीतवा, हथेली पर प्राण को लेकर, ये ले जाने अर्थ में है, निधातु कत्व में बना है। अवेदितम विज्ञापितम बताया, प्रत्यक्षम समक्षम सामने। स आत्म पुत्रो स आत्मन है पुत्रो, वह अपने दोनों पुत्रों को। एक ही एक से है, एकम एकम कृत्वा, एक एक करके। अतुम भक्षितुम खाने के लिए। कलह मानो कलहम कुर्वंतो, झगड़ा करते हुए दो को। प्रहंति प्रहारम कुर्वाणा, मारती हुई। इक्षते पश्यति देखती है। वेला समय शर्त। अक्षिप्यंती आक्षेपणम कुर्वाणा, आक्षेप करती हुई। भर्त्सना करती हुई, छिड़कती हुई। तर्जंती तर्जनम कुर्वाणा, धमकती हुई, डांटती हुई। विषव अस्य समासवस्य, विश्वास दिलाकर। तूर्णम शीघ्रम, जल्दी शिखर। भयंकर भयम करोति इति, भय उत्पादिका। गलबद्ध है, गले बद्ध है, श्रृंगाला, गले में बंधे हुए। श्रृंगाल का है सियार को, श्रृंगाल वाला। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये शब्दार्थ वर्ड मीनिंग थे। और फिर इसके बाद जो यहाँ पर इसका जो अभ्यास जो है ये आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, तो इनके जो उत्तर है आपने एक पद में बताने हैं, एक ही शब्द में उत्तर आ जाएंगे इनके। तो जैसे हमारा यहाँ पर पहला है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ततर्स। अब जो बुद्धिमती जो है इसने कहाँ पर उस व्याघ्र को देखा था, तो उस व्याघ्र को कहाँ पर देखा गया था, तो ये देखा था गहन कान में, घना जो जंगल था तो वहीं पर तो देखा था, तो आ जाएगा गहन कानने। भामिनी कया विमुक्ता, जो भामिनी जो थी वो किससे मुक्त हुई थी, अपनी बुद्धि से मुक्त हुई थी वो। और इसके बाद है सर्वदा सर्व कार्यों का बलवती, हमेशा सभी कार्य में कौन बलवती होती है, तो जो बुद्धि जो होती है वही हमेशा बलवान होती है। व्याघ्र है कस्मात विभेति, जो व्याघ्र जो था वो डरता है किससे, मानुषात मनुष्य से। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिप्यंती वाच, तो प्रत्युत्पन्नमति मतलब जो शीघ्र जो बुद्धि है वो, या तुरंत बुद्धि का देते हैं, तो ये कहती है श्रृंगालम उस सियार को। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अधोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, तो कंप्लीट उत्तर है ये। तो जैसे बुद्धिमती के अनुपेता प्रतिगृह प्रतिचलिता, तो बुद्धिमता किसके साथ गई थी, अपने दोनों पुत्र के साथ गई थी पिता के घर से। तो बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता पितृगृह प्रतिचलिता। व्याघ्र किम विचार्य पालित पलायित है, तो काचित एवं व्याघ्रमारी इति मतलब विचार्य है पलायिता, कोई कोई बाघ मारने वाली आ रही है। लोके महता भ्यात की मोचते, तो लोके महता भ्यात बुद्धिमान
उच्यते। जम्बूकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। तो यद मानुषाद अपि विवेशी इति वदन् जम्बूकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती। तो बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती रे रे धूर्त तव्य मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम विश्वस्य अस्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यशासि इति अधुना वद। कि तुमने वादा तो किया था 3 शेर लेकर आने का, लेकिन तुम लेकर आए हो एक ही। इसके बाद फिर जो यहाँ पर इसका क्वेश्चन निर्माण करना चाहता है, प्रश्न निर्माण करो। तो जैसे जो भी विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है तो उसी ही विभक्ति में आपने यहाँ पर बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर आया है तत्त राशि हो नाम राजपुत्र वस्ती सम, राशि नाम का राजपुत्र रहता था। तो किम तत्तर किम नाम राजपुत्र है, क्या नाम का राजपुत्र रहता था। तो क्या जाएगा किम। तो किम वाला रूप जो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है बुद्धिमती चपेटिया पुत्र प्रीतवती। तो बुद्धिमती जो वो थप्पड़ मारती है चपेटिया, तो क्या जाएगा, जैसे ये तृतीय में है तो क्या बन जाएगा कया। व्याघ्रम दृष्टवा दूरता सिंगल हो जाता है। उस बाघ को देखकर जो दुष्ट जो सिंगाल था वो बोला था। तो किसको देख रहा है, ये द्वितीय में है तो क्या बन जाएगा कम, कम दृष्टवा। त्वम मानुषात विभेषी, अब ये जैसे यहाँ पर पंचमी में बना है तो वही विभक्ति रामात वाली जैसे वो बनता है तो वैसे ही लगानी है यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा कस्मात, जो है यहाँ पर इसका बन जाएगा पूरा तव्य मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पहले तो तुमने कहा था कि मैं 3 लेके आ रहा हूँ, लेकिन आज एक ही लेकर आए हो। ये मह्यम जो बनता है आपका ये उसमें बनता है चतुर्थी में, तो चतुर्थी वाला ही रूप फिर आपने यहाँ पर बनाना है। तो ये बन जाएगा कस्मई। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन निर्माण करना बनेगा। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रम अनुसार नहीं जाता। तो जैसे जैसे यहाँ पर इसमें कोई घटना हुई थी लेसन में ये वाली, तो उसी के अनुसार फिर आपने लगाने हैं। तो इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या हुआ था इसमें, तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर बुद्धिमती जो अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर पर गई थी। तो पिता के घर पर गई थी, तो यही हो जाएगा सबसे पहली लाइन। दूसरी लाइन फिर कौन सी बनेगी, दूसरी लाइन अगर हम देखें तो रास्ते में जो एक बाघ को देखती है, तो ये हो जाएगी दूसरी लाइन। उसके बाद व्याघ्रम दृष्टवा साप पुत्र उताड़यन्ति, कि तुम दोनों क्यों एक के ऊपर लड़ रहे हो, इसको ही जा मिल बांट कर खा लो। तो यही घटना हुई थी, तो ये हो जाएगी। इसके बाद फिर जो उसमें कौन सी घटना हुई थी, व्याघ्र है व्याघ्र मारी ये मिति मतवा पलायता है, कि कोई बाघ मारने वाली आ रही है, यह देखकर वो भाग जाता है। तो फिर ये वाली घटना हुई थी। और इसके बाद फिर कौन सी घटना हुई थी, इसके बाद फिर हुई थी जम्बरिक कृत उत्साह व्याघ्र पुनः कानम आगच्छत। तो जो बाघ जो था उसको फिर उत्साह करके लेकर आता है कि चलो चलो दोबारा से चलते हैं देखने, कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये वाली आ जाएगी। इसके बाद फिर कौन सी आएगी, इसके बाद आएगी कि प्रतिर उत्पन्नमति सा श्रृंगालम आक्षेप्यंती उवाच। तो ये हो जाएगी। और उसके बाद फिर तुम व्याघ्रत्रयम अनितुम प्रतिज्ञा, ये वाली कि तुमने लेकर तो आने 3 खाई थे लेकिन लेकर आई तुम 1 4 6। और फिर जो गले में बांधा हुआ जो है उसको लेकर आते हैं व्याघ्र को, तो गलबद्ध श्रृंगाल का व्याघ्र अपना पलायित है 6 6 4। तो जैसे जैसे यहाँ पर घटना हुई थी आप उसके अनुसार इनको लगा सकते हैं, वैसे लगाने हैं। इसके बाद जाता है इसका जो भाग है यहाँ पर संधि विच्छेद करने का, जो संधि है या संधि विच्छेद जो भी है यहाँ पर। जैसे पितृगेहम है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो जो ऊपर रहा है इसको विसर्गा हो जाएंगे। तो विसर्गा होने पर जो है यहाँ पर पितुह बनेगा और साथ में गृहम एक ही एक है, जैसे वृद्धि संधि में। इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस में 1 है, क्योंकि ये वृद्धि हुई है।
इसके बाद अन्य है प्लस में अपी, तो विसर्ग जो है विसर्गों को क्या होगा, ओ हो जाएगा। तो विसर्ग को ओ होने पर क्या बनेगा, अन्यो अपी। इति प्लस में उक्त्वा। अब यहाँ पर जो ये ई है, ई को यण संधि में या हो जाएगा, ई को या, तो याद हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, इत्य उक्त्वा, इति उक्त्वा। और यत रास्ते, जैसे विद्यालय बनता है दीर्घ संधि में अ और आ, तो दीर्घ हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा, यत रास्ते, यत रास्ते। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपके होंगे। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो इसका भाग है, अधोलिखित पदनाम कोष्ठात चित्व लिखत। जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है दर्शिए, तो इसका बताना है आपने क्या बनेगा। तो जैसे ददर्श है, तो इसका बन जाएगा यहाँ पर दृष्टवान, ये वाला। और जैसे जगाद है, जगाद का क्या बनेगा, अकथ्यत। ययौ है जैसे गतवान, गया। अतुम है जैसे खाने में, अधातु में बना है ये, अधवक्षण धातु में, तो क्या बनेगा, खादितुम। मुंचित है जैसे ये छोड़ने अर्थ में होता है, तो मुक्ता भवती। और इक्ष्त जो बना है ये देखने में बना है, तो पश्यति। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये जो धातुएं जो जैसी है, तो वही धातुएं यहाँ पर आपने बतानी है कि कौन से किस अर्थ में है यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में जो है यहाँ पर पर्याय जो है, पर्यायवाची ये आ जाते हैं। जैसे वन है, वन को हम क्या कहते हैं, तो जंगल, कानन, विपिन, बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पर क्या आया था, इसका काननम जो आया था, काननम। श्रृंगालह को क्या कहते हैं, तो जम्बू का भी आया था, उसमें सियार भी आया था, तो क्या आया था, जम्बू का है। शीघ्रम का क्या आया था, शीघ्रम का है सत्वरम, जल्दी से, सत्वरम। पत्नी को क्या कह देते हैं, पत्नी का आया था भार्या। गच्छसी का क्या है, जाने में है ये गम धातु में, तो यासी, गच्छसी, यासी। इसके बाद आ जाता है पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। तो यहाँ पर क्या इनके विपरीतार्थक जो विलोम उल्टे वे बताने हैं। जैसे प्रथम है, प्रथम का क्या बनेगा, प्रथम बन जाएगा द्वितीय है। उक्तों का क्या बनेगा, उक्तों का बन जाएगा श्रुत्व, क्योंकि उल्टे हैं विपरीतार्थक। अधुना तदा, अवेला वेला, समय। बुद्धिहीना, बुद्धियुक्ता। बुद्धियुक्ता। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बन जाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पर इसी के बारे में जो है बताया गया है योग्यता विस्तार। जैसे यह पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आई हुई शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पर भाषिक विस्तार है कुछ। जैसे ददर्श जो बना था, दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। विभेषी की बात करें तो भी धातु है डरण्यार्थ में। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रहंति जो यहाँ पर बना प्राय उपसर्ग पूर्वक ह्री हरण करने अर्थ में धातु है। सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन में है। गम्यताम जो बना है गम धातु में है, कर्म वाच्य में है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। गम्यताम हो गया यहाँ पर। और ययौ या धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यासी जो यहाँ पर बना है गच्छसी इसका रूप है। और या धातु लट लकार मध्यम पुरुष जो है एक वचन का यहाँ पर रूप है।
इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो समास है, जैसे गल बद्ध श्रृंगाल का है, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे, गले बद्ध है श्रृंगाल है, ये सस है। प्रति उत्पन्नमति, तो इसका क्या बनेगा, प्रति उत्पन्ना मति ही यशस है। जम्बुकृत उत्साह, जम्बु के कृत उत्साह यशस है। पुत्र देवोपेत है, पुत्र द्वेनुपेता। भय आकुल चित्त है, भयन आकुल है, आकुलम चित्तम यशस है। व्याघ्रमारी व्याघ्रम मारिती थी। गृहित कर जीवित, गृहितम करे जीवितम ये है। भयंकर भयम करोति या इति। तो ऐसे जो है इसमें इनके विग्रह दिए गए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो ग्रंथ जो है उसके बारे में बताया गया है। सुख सप्तति के लेखक और काल के विषय में यद्यपि भ्रांति बनी हुई है, तथापि इनका काल 1000 से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हेमचंद्र ने जो इनका समय है 1888 1088 से 1172 में सुख सप्तति का उल्लेख किया है। तो हेमचंद्र ने जो है 1088 से 1172 में सुख सप्तति का उल्लेख किया है, और 14वीं शताब्दी में इसका फारसी भाषा में तुति नहमा नाम से अनुवाद हुआ था। सुख सप्तति की रचना शैली ढांचा अत्यंत सरल और मनोरंजक है। हरिदत्त नामक सेठ का मनोविनोद नामक एक पुत्र था। वह विषय आसक्त और कुमारगामी था। सेठ को दुखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर से नीति निपुण सुख और सारिका लेकर उसके घर जाकर कहा, इस पत्नी सुख को तुम पुत्र की भांति पालन करो, इसका संरक्षण करने से तुम्हारा दुख दूर होगा। हरिदत्त ने मदन विनोद को वह तोता दे दिया। तोते की कहानियों ने मनोविनोद का हृदय परिवर्तन कर दिया और वह अपने व्यवसाय में लग गया। व्यापार प्रसंग में जब वह देशांतर गया तब सुख अपने मनोरंजक कहानियों से उसकी पत्नी का तब तक विनोद करता रहा जब तक उसका पति वापस नहीं आ गया। संक्षेप में सुख सप्तति ही अत्यधिक मनोरंजन कथाओं का संग्रह माना गया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है धातुएं, जिसमें हन हिन चौगत धातु आपकी मान्यार्थ में होती है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, जैसे हंती हत है घनंती, हंसी हत है हत, हनमी हनवह हनवह। लिट लकार की बात करें तो इसमें बनेगा हनिष्यति हनिष्यत हनिष्यंती, हनिष्यसि हनिष्यत हनिष्यत, हनिष्यामी हनिष्यावह हनिष्यावह। तो प्रथम मध्यम और उत्तम में एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है लंग लकार। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, अहन अहतम अघनन, अह अहतम अहत, अहनम अहनव अहनम। और लोट लकार की बात करें तो हंतु हताम घनंतु, जहे हतम हत, हनानी हनाव हनाव। और विधिलिंग लकार की बात करें तो हन्यात हन्यताम हन्युः, हन्याह हन्यातम हन्या, हन्याम हन्याव हन्याव। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हमारा ये लेसन था। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपका जो नेक्स्ट जो लेसन है उसको करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।